मान मनोबल किया गया और फिर उनको साथ में लाया गया। सच्चाई ये था, क्योंकि मैं कल 12:30 बजे से 10 नंबर बंगले पे ही था और मैंने देखा, जब मैं गया था तभी मैंने देखा, हम तेज प्रताप जी से मिले, उसके बाद जब सहमति बन गया तो लास्ट में भी जब तेज प्रताप जी आए तो उनसे हमने मिला। अब बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेज प्रताप जी, लेकिन वो अपने भाई को जब पीछे रखने का कोशिश कर रहा तो भला अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा, वो कैसे आगे लाएंगे। आज वो देख रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा का उभरते हुए सितारा सनत मल्ला है। कल अगर ये अपने पैर में जमा लेंगे तो हमें आने वाले समय में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने साथ रखते 2 दिन पहले, कल से 2 दिन पहले जब मैं फिर 10 नंबर में गया था, बहुत सारी बातें हुआ। उन्होंने खुद बोला कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़िएगा तो डिप्टी सीएम कैसे बनिएगा। तो हमने बोला कि कहीं से लड़ लेंगे। उसके बाद जब गिनती हो रहा था कि 65 सीट कांग्रेस को देना है, वाम दल को 27 सीट देना है, 3 सीट हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है, 25 सीट आपको देना है, फिर हमारे पास बचेगा कितना है। हमने कहा आधा सीट बच रहा है, 123 सीट बच रहा है, काफी है। पिछली बार तो 100 सीट पे लड़े थे। जब ये सारी बातें 2 दिन पूर्व में ही उनके आवाज पे हो गया था, उसके बावजूद भी वो मुझे अंधेरे में रखने का कोशिश किया। आपने देखा कि जीतन राम मांझी जी ने दलित का बेटा सिर्फ एक छोटा सा डिमांड रखा था कोऑर्डिनेशन कमेटी कि जो भी बात हो सबके बीच में बात हो। उनके मन में पहले से ही था कि हमें वोट किया और हमने अपनी ताकत दिखाने का निर्णय ले लिया और हम वहां पे चुनाव लड़े और अकेले 1 साल पुराना पार्टी 15% वोट लाया, 26,000 वोट हमने लाया। और वहां पे उन्होंने देखा कि मेरे 26,000 वोट लाने से, अति पिछड़ा समाज हमारे साथ आने से वहां पे एनडीए का बुरी तरीके से 15,000 से हार होता, वहां पे राष्ट्रीय जनता दल को जीत होता है। वो उन्हीं से उन्होंने एक षड्यंत्र रचने का कोशिश किया कि इनके पास एक वोट बैंक है और ये इनके साथ है, और उन्होंने समय रहते हुए साथ आए, सारा चीज किए और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि जो समय आने पर उनको धोखा देंगे। आज हम लोगों ने हर जगह पे, आपको पता होगा कि ब्लाइंडली जितना उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा सनत मल्ला उनको हमेशा सपोर्ट किया सीएम के लिए। मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो नहीं पहुंच सकता, उसके बावजूद भी जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा तब हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया और मैंने सोचा कि मैं अपनी उंगली पकड़ के इनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आपने कल भी देखा संबोधित में उन्होंने बड़ा भाई का जिक्र किया था और मैंने भी छोटा भाई समझ के उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था कि बिहार में इनको हम आगे पहुंचाएंगे। और उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि आप सबको भी पता है कि उसको बिहार के युवा से मतलब नहीं है, हर युवा से डरता है। आप देखिए कन्हैया जी, उस समय में लोकसभा में 1 सीट पे गठबंधन कर लेते, वो सांसद बन जाते तो उनको उससे समस्या नजर आया। वहीं चिराग जी, राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व अगर बदलता है, तेज प्रताप जी के अगर हाथ में अगर नेतृत्व जाता है तो मैं भविष्य में सोचूंगा कि उनके साथ राजनीति करेंगे। तेज प्रताप जी साहब की कोई बात हुई है कल के बाद? तेज प्रताप जी, मेरे तेज प्रताप जी से इस सबको लेकर कोई बात नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत मेरा अच्छा संबंध है। जब भी मिलता हूँ बहुत अच्छे रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। उसमें मैंने बहुत सारा बेहतर क्वालिटी देखा है। अभी लोगों को अलग अलग क्वालिटी दिख रहा है, लोग जानबूझ के उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि कल जाके ये मेरा जगह न ले, लेकिन सच मायने में देखता हूँ कि वो आदमी बहुत ही अच्छे हैं। लोग उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके घर में ही लोग उनको परेशान किया जा रहा है। जब भी राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व जब तेज प्रताप जी करेंगे तो भविष्य में मैं सोचूंगा। मैं चिराग पासवान जी के साथ भी जा सकता हूँ, लेकिन 245 के नाम पे जा सकता हूँ, 145 के नाम पे नहीं जाता हूँ। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप लोग को भी पता है कि बिहार में सच्चाई क्या है, और मैं तो कह रहा हूँ कि उनके परिवार के लोग ही उनको परेशान किया जा रहा है। कल 2-3 कैंडिडेट को टिकट नहीं दे सकते हो आप, जो पार्टी का घर के मालिक है, आप उनको 2-3 टिकट नहीं दे सकते हैं। आप छोटा भाई होंगे, उनके ताज को भी अपने सर पे पहनना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप उनको 2-3 टिकट नहीं दे सकते। लोकसभा में भी आपने देखा टिकट किस लिए? बेचने के लिए क्या? क्योंकि खरीद फरोख्त तो हो रहा है। ये कौन नहीं कर रहा है? अगर राष्ट्रीय जनता दल में कौन नहीं कर रहा है वो मेरे को बता दीजिए कि कौन नहीं कर रहा है। जिसके मान में एक दुकान लग चुका है और ये पूरा बिहार को जब जाहिर है कुछ तरीके से। और मेरे 39 साल की उम्र में 21 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया,
18 साल की उम्र में ही मुंबई जैसे शहर में जाकर अपने दिन रात मेहनत करके अपने कामयाबी को हासिल करके बिहार में पिछड़े दबे कुचले अति पिछड़ा समाज निषाद समाज के हक अधिकार के लिए निरंतर बिहार में 6 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष कर और उस संघर्ष में हमेशा हर किसी ने धोखा दिया और मैं आगे बढ़ता रहा। 2018 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। हमें लगा कि समाज को न्याय इसी रास्ते से दिलाया जा सकता है और हमने पार्टी बनाने के बाद हमने श्री लालू प्रसाद जी को नेता मानते हुए हमने उनके विचार पे चलने का निर्णय लिया और महागठबंधन में हमने शामिल हुआ। और जब शामिल होने के बाद उससे पहले तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, जहां हम बुलाते थे वहां पे आके मीटिंग करते थे क्योंकि वो हमारे साथ गठबंधन करना चाहते थे। जब गठबंधन होने के बाद लोकसभा चुनाव के समय में भी हमारे साथ चीटिंग किया गया था। जो सीट हमें नहीं चाहिए था वो भी सीट उन्होंने दिया। यहाँ तक बात हो चुका था कि मुझे दरभंगा लोकसभा में लड़ना था, लेकिन तैयारी कराने के बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। हम चुप रह गए। हमें मधुबनी का सीट नहीं चाहिए था, जबरदस्ती उन्होंने सीट दिया और अपना कैंडिडेट दिया, जबकि हमारा कैंडिडेट कोई और था और उन्होंने इच्छा रखा कि इनको दिया जाए। हमने सहमति दे दिया, उनको हमने चुनाव लड़ाया। हम मुजफ्फरपुर नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती उन्होंने हमें सीट देने का काम किया। उसके बावजूद भी हम महागठबंधन में बने रहे और साथ आगे बढ़ने का हमने निर्णय लिया था, उसको हम दोहराते रहे। उसके बाद आपने देखा परिणाम अच्छा नहीं रहा। उसके बाद हमारे जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़े थे बदरीपुर में जी, उनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया। आप कह सकते हैं कि एक गठबंधन में साथी रहने वाले लोग और उनके पार्टी तोड़ के अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेना कहां तक सही है। उसके बाद भी हमने चुप रहा। सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव की बारी आया और पहले से बात हो चुका था कि सब पार्टी एक एक सीट लड़ेंगे, क्योंकि ये एनडीए का सिटिंग सीट था, इसलिए हम सब मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से जीत हासिल करेंगे। और सब आदमी अपने अपने अनुकूल तैयारी कर रहे थे। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उनके तरफ से आदेश आता है कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम चारों जगह हम खुद लड़ेंगे और आपका समर्थन मिलना चाहिए। हमने कहा ये तो गलत है, अगर यही आपको लड़ना रहता तो 2 महीना पहले हमें बता देते तो शायद हम समझ लेते। लेकिन हम जब तैयारी में उतर गए और अपने लोगों को बोल दिए कि आपको ये सीट दे रहे हैं, जबकि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ही सिमरी बख्तियारपुर आता है, तो हमने वहां पे चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और मैंने उनको बता दिया कि सन ऑफ मल्ला किसी के पीछे चलने वाला नहीं है, अपने कंडीशन से बिहार में अपने समाज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और किसी पार्टी के पीछे